बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री निजानंद के चरित्र की गाथा उदधी महान, मैं चाहत वर्णन करूं। मम है मम है बुद्धि अजान। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान जिसे प्राप्त होता है ऐसे सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती जी स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकटित श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जिसे शास्त्रों ने स्वसं वेद के रूप में जाना है, जिसमें ब्रह्म ज्ञान इलम वाणी ब्रह्मवाणी सत्यवाणी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा ही प्रकट हुई है। परमधाम के जोश और आवेश के द्वारा अवतरित वाणी ब्रह्म सृष्टि को जगाने के लिए प्रकट हुई है। इस ब्रह्मवाणी का बड़ा महत्व है। न कहवाए माया माहे वाणी पर साथ माटे कहवाणी साथ ने हृदय रमाड़वा मैंने शब्दों माणी। इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि के लिए ये ज्ञान को संसार में लाए। ब्रह्म ज्ञान दिखाने वाला ये महान ग्रंथ जो अंतिम ग्रंथ है, जो ब्रह्मवाणी के नाम से पहचाना गया,
इन्हीं के 5वीं किताब श्री प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के अंतिम प्रकरण 37वें प्रकरण, जिनका नाम है प्रगटवाणी। यही प्रगटवाणी में हम 40 चौपाइयों तक का भावानुवाद, यानी संसार की उत्पत्ति के कारण इसे संसार के उत्पन्न करने वाली शक्तियां, इसे संसार में अब अंश कला के अवतार भी प्रकट होंगे और यही संसार में परम धाम की अखंड अनादि शक्ति सच्चिदानंद अप मनुष्य तन धारण करके 3 बार प्रकट हुई। अपनी अंगनाओं के साथ पहले 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के साथ ब्रजमंडल में 11 वर्ष और 52 दिन तक बेहद लीला चलती रही। तत्पश्चात इसी काल माया का ब्रह्मांड लय हो जाने के बाद इन सखियों को अपनी योग माया की शक्ति से आकर्षित करके एक नए ब्रह्मांड में, जिसका नाम है योग माया का ब्रह्मांड, काल माया का ब्रह्मांड लय हो चुका था। अब नए योग माया के ब्रह्मांड में 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वर सृष्टि के अंश यानी कुमारिकाएं, यानी एक ही तन में 3 शक्तियां, 2 कुमारिकाएं और एक ब्रह्म सृष्टि की शक्ति, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जो नटवर वेश प्रकट करके सब सखियों को आनंद की लीला कराते थे। तब ही सखियों के मन में माया का प्रभाव के कारण अभिमान प्रकट होता है। सखियों को लगता है हमारे बिना श्री कृष्ण नहीं रह सकते। तन की जाने, मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, उस साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में दूरी। पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण को पता चल गया कि योग माया का ब्रह्मांड में अर्ध निद्रा अर्ध जागृति है, इसलिए अब मेरी पूर्ण पहचान नहीं है, पर मुझसे लगाव है, प्रेम है। पर प्रेम में अंध होकर अभिमानी सखिया को अब मेरा मूल स्वरूप बताना है। तब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। कृष्ण का स्वरूप वहां रहा जिनमें अक्षर भगवान की शक्ति विद्यमान थी, पर परम धाम की अक्षरातीत ने अपना जोश खींच लिया। जब जोश लियो खींच कर तब चित चौक भई अक्षर। जैसे हमारे घर में बिजली के साधन, कहीं बल्ब, पंखा, एसी आदि सब लगे हैं, जब तक विद्युत पावर रहेगा तब तक वो कार्य करेगा, मतलब साधन वही रहेगा। पर अगर करंट चला गया तो सब काम करना बंद हो जाएगा, अंधेरा होगा। इसी प्रकार कृष्ण का नटवर वेश का तन वहां जो अक्षर की आत्मा के स्वरूप में था वो वहां हाजिर था, पर अक्षरातीत ने अपना जोश खींच लिया। चारों ओर अंधेरा हो गया। लीला ये करने का कारण यही था कि इस लीला का अनुभव अक्षर को भी करवाना। ये दूसरे ब्रह्मांड की लीला स्पेशल अक्षर भगवान के लिए हुई। अक्षर मन उपजी आस, देखूं धनी जी को प्रेम विलास। परम धाम में जब श्री पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने गए अक्षर भगवान की,
दिल में इच्छा प्रकट हुई कि मैं सखियों के साथ परमात्मा की लीला को देखूं। अब ये दूसरा ब्रह्मांड अक्षर भगवान की इच्छा पूर्ण करने के लिए बनाया है। अक्षर भगवान के मनोरथ थे लीला देखने के, तो इस लीला दिखाने के लिए अब लीला शुरू हो रही है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो शक्ति खींच लिया, तब अक्षर भगवान चौंक गए और कहने लगे। यही लीला को श्री इंद्रावती जी, महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकट वाणी के 42वीं चौपाई से सुंदर साथ जी को समझाते हुए कहा, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यों चौक के फिरिया तम, रास आया मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। कौन बन कौन सखिया कौन हम। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी सुंदर साथ जी को इस लीला को ब्रह्म सृष्टि को समझाते हुए कहते हैं, अक्सर भगवान सोचने लगे। जब जोश को खींच लिया तब सोचने लगे, अभी मैं क्या देख रहा था, मैं किन के साथ खेल रहा था, यह कौन सी सखिया थी, हमारा क्या स्वरूप था। ये जमुना जी कहां से आई, वृंदावन कहाँ है, ये ब्रह्मांड कहाँ पे है। ये सोचने में इनको समाधि लग गई। ताको नाम सदाशिव कहे। फिर अपने बुद्धि से सोचने लगे। 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीलाओं का स्मरण करते 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 इस लीला को पुनः याद करते थे। तब इंद्रावती जी कहती है, रास आया मीने जागृत बुद्ध, चुभ रही हृदय में सुध। इस प्रकार अक्षर की आत्मा विचार करने लगी एवं विचार करते करते संपूर्ण रास की लीला हृदय में चुभ जाने से बुद्धि में रास अखंड हो गया। कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग। इस प्रकार अक्षर भगवान ने रासलीला के अंतर्गत कई प्रकार से खेल खेल कर जो सुख लिए थे वे सब हृदय में स्मरण करके ही अखंड हो गए। या विद रास भयो अखंड, थिर चर जोग माया को ब्रह्मांड। इसके अतिरिक्त योग माया का संपूर्ण ब्रह्मांड, रसानंद और भजनानंद लीला देखते देखते जागृत बुद्धि में अखंड हो गया। तब ईत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भय मृतक समान। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी यही लीला को आगे श्रवण कराते हुए कहते हैं, जब श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए तब सब सखिया श्री कृष्ण जी को अपने बीच में नहीं देखकर विलाप करते करते बेहोश होकर गिर पड़ी। जीवन निकसे बांधी आस, कर निधनी सो प्रेम विलास। किंतु इस परम धाम की आत्माओं को धाम देने के साथ
प्रेम विलास करने की आशा से रह जाने के कारण सिर्फ बेसुध हुई, इनका जीव नहीं निकला। विरह संयोने कियो अत धनी दियो आविष फेर आई सूरत। श्री कृष्ण जी ने अंतर ध्यान होने से सखियों ने उनकी जुदाई में बहुत विरह किया, किंतु तामसी स्वभाव की सखियों ने साहस रखकर धैर्य से काम लिया। धनी मूल स्वरूप ने फिर से अपना आवेश अक्षर की आत्मा में डाला, तो उनकी सुरता फिर से श्री कृष्ण के स्वरूप में वापस आ गई। तब सैयों को उपजो आनंद, सब विरहा को किया निकंद। जिसे सभी सखियों को पुनः कृष्ण प्रकट होने के कारण अत्यंत आनंद हुआ और सबका विरह रूपी दुख दूर हो गया। आया स्वरूप कर नए सिनगार, भजनानंद सुख लिए अपार। अब महामती जी कहती है, जब अक्षर की आत्मा श्री कृष्ण स्वरूप का श्रृंगार कर फिर से आ गया, उसे देख विरह दुख में गुणानुवाद गाकर भजन करने वाली सखिया, तब ही इन्होंने बेशुमार सुख का अनुभव किया। दो आत्म खेले मिने खांत, सुख दियो जोश दियो कई भांत। तथा अब फिर से दोनों अर्थात श्री कृष्ण जी और सखिया बड़े उत्साह पूर्वक रास की लीला करने लगे और धनी ने भी कई प्रकार से जोश द्वारा लीला का आनंद लिया, जो भजनानंद था, जो सिर्फ ब्रह्म प्रिया ही अनुभव कर सकती थी। कई विरह विलास लिए मिने रात, अंग आनंद भयो जो लो प्रातः। इस प्रकार विरह के बाद सखियों ने रास की रात में कई प्रकार से प्रेमानंद के साथ लीला करते हुए आनंद लिया। रास खेल के फिरे सब इह, साथ सकल मन अधिक स्नेह। वहां तक कि जब अंग अंग में प्रेम उमड़ रहा था, तब प्रातः काल हो गया। फिर जब ब्रह्मंगनाओं की सुरता वापस फिरी, तब सबके मन में इसी लीला का बहुत प्रेम प्यार भर गया था। तब तो परमधाम में जाग चुकी थी। पीछे जोग माया को भयो पतन, तब नींद रही अक्षर संयन। यानी ब्रह्मात्माओं की सुरता जब परमधाम में जागृत हो चुकी, यानी प्रातः काल हो गया। रात्रि तो योग माया में थी, प्रातः काल होती ही योग माया की ब्रह्मांड का पतन हो गया। किंतु रास रात्रि होने के कारण अक्षर तथा इनकी सखियों को निंद्रा रूपी ब्रह्म शेष रह गया, क्योंकि वो ब्रह्मांड छोड़कर नहीं जा पाया कि हमने क्या सुख दुख देखा है। ब्रज लीला शोभांति सुरत अखंड भई चढ़ आई चित। अक्षर ब्रह्म की सुरता में रास में जो ब्रज लीला देखी थी, उसका अनुभव हुआ। इसीलिए अक्षर के चित्त में ब्रज की लीला का स्मरण अखंड हो गया। अक्षर
अक्षर चित में ऐसो भयो, ताको नाम सदा शिव कह्यो। इंद्रावती की इस बात को याद रखने को सुंदर साथ जी को कहते, लीला बड़ी महान है। अक्षर के चित्त में जो ऐसी दशा हुई, उस चित्त के स्वरूप को सदा शिव कहा है। जो रासलीलाओं में मग्न हो गए, समाधि में लीन होकर के याद करने लगे, जहां ब्रज की लीला अखंड हो गई। ब्रज रास दो अखंड ब्रह्मांड, ये ब्रह्म लीला भई अखंड। इस प्रकार ब्रह्म लीला स्वरूप यह दोनों ब्रज और रास के ब्रह्मांड की लीला सदाशिव के रूप में समाधिस्थ होती लीन बने अक्षर के हृदय में चित्त और बुद्धि में स्थिर हो गई, अखंड हो गई। ब्रज रास लीला दो माहे, दुख तामसियों देखा ना है। इंद्रावती जी ने पुनः इस तीसरे ब्रह्मांड की नींव दिखाते हुए कहा, ब्रज और रास की लीला में राजसी और तामसी सखियों ने तो, माफ करना, राजसी और स्वार्थसी सखियों ने तो बड़ा दुख और विरह का अनुभव किया, पर तामसी सखियों ने धैर्य धारण करने से दुख का अनुभव नहीं किया, क्योंकि इनके हृदय में प्रेम का अटूट विश्वास था। प्रेम प्रिया सोना करे अंतर, तो ये दुख देखे क्यों कर। उस प्रेम में अपने धनी की जुदाई का अनुभव कैसे हो सकता था, क्योंकि उनको अपने धनी का प्रेमानंद प्राप्त करने की पूर्ण आशा थी। कछुक हमको रह्यो अंदेश, सो राखे नहीं धनी लवलेश। फिर भी हमको इस बात का अंदेशा रह गया कि हमने अभी दुख का अनुभव किया ही नहीं। ता कारण ये भयो सुपन, हुए हुक्मे चौदह भवन। इस चाह को भी श्री धाम धनी शेष रखना चाहते थे, इसी कारण यह स्वप्न का संसार पुनः उत्पन्न हुआ और हमारे धाम धनी प्राणपति की आज्ञा से 14 लोग पूर्ववत हो गए, तीसरा ब्रह्मांड बन गया। काल माया को ये जो इंड, उपजो और जाने सोई ब्रह्मांड। इंद्रावती जी समझाते हुए कहते हैं, काल माया का यह जो तीसरा ब्रह्मांड सृजित हुआ है, यह नवीन ब्रह्मांड था, किंतु धनी की युक्ति से अज्ञानतावश लोग ऐसा जानते थे कि जो पूर्व में ब्रज का ब्रह्मांड काल माया का था, वही यह ब्रह्मांड है। ये तीसरा इंड नया भया जो अब, अक्षर की सूरत का सब। यह जो तीसरा नया ब्रह्मांड हुआ, इसमें सभी सामग्री अक्षर की सूरत हुई है। अक्षर भगवान अपने आंख की पाव पलक में से करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, मिटाते हैं, जो स्वप्नवत दुखमयी जड़ जड़ और मिथ्या होता है, ऐसा ही ब्रह्मांड में सब अनुभव करने लगे। याही सूरत की सखियां भई,
प्रतिबिंब वेद रुचा जो कहीं। इन्हीं अक्षर की सुरता की सखिया हो, जिसे वेद रुचा अथवा प्रतिबिंब के स्वरूप कहते हैं। जाको कहो धो ज्ञान जोगारंभ, सो क्यों माने प्रेम लीला प्रतिबिंब। इन्हीं सखियों के पास श्री कृष्ण जी ने उद्धव को भेजकर ज्ञान योग का उपदेश कराया। यानी अब संसार की इस लीला में परमधाम की आत्माएं नहीं हैं। अक्षर भगवान की आत्माओं को और देव रूपा गोपी और ऋषि रूपा गोपियां, जो भक्ति में आज दिन लीन रहने वाले महान परमहंस आत्माओं को गोपियों बनकर के इस तीसरे ब्रह्मांड में प्रकटे हैं। जब कृष्ण मथुरा चले गए तब उद्धव जी को भेजकर ज्ञान योग का उपदेश कराया। ये प्रतिबिंब की सखिया उसका कैसे विश्वास कर सकती थी। जो धोने दई सिखापन, सो मुख पर मारे फेर वचन। उद्धव ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन गोपी रूप सखियों ने उद्धव को ही उल्टा समझा दिया। श्री कृष्ण के साथ अपने अनन्य प्रेम की भावना से प्रणीत हुई गोपियों ने कहा, हे उद्धव, तू अपनी यह ज्ञान की पिटारी ले जा हमारे प्राण वल्लभ। नंद नंदन तो सदा हमारे पास है। याही विरह में छोड़ी देह, सो पहुंची जहां स्वरूप स्नेह। इस प्रकार कृष्ण को अति प्रेम करने वाली प्रिय विरह में उन्होंने वर्षों तड़प कर अपने शरीर छोड़ दिए और जिन प्राण प्रीतम के स्वरूप से स्नेह था वे वहीं जाके पहुंची, उनमें समा गई। प्राणदार सुंदर साथ जी, इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के अंतिम यानी 37वें प्रकरण में इस संसार की उत्पत्ति और कृष्ण की त्रिधा लीला जो ब्रह्म सृष्टि की कारण प्रकट हुई है, इनका विनिर्वाण हमें समझा रहे थे। अब तक हमने 54 चौपाइयों का भावानुवाद श्रवण किया है। अभी यहाँ विराम लेंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपड़ाता, तहसील नडियाद, जिलो खेड़ा, गुजरात से आचार्य श्री 108 जगदीश चंद्र भट्ट भाणे विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना, जिनके मुखारविंद से इस भावानुवाद को आप श्रवण करते थे और इस महान कार्य को एडिटिंग करने का सेवा का महान काम करने वाले अंकुर कुमार पड़ियार, जो राघोपुरा चकलासी से है, हम दोनों का साफ सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। कृपया आप YouTube की महारानी जी नामक इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके अन्य सुंदर साथ तक पहुंचाने का कर्तव्य करके जागो और जगाओ को सिद्ध करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।